हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सलाम वालेकुम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद बाय सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट में। आज के गेस्ट की अगर मैं बात करूं, शी इज़ रियली स्वीट, रियली ब्यूटीफुल, इज़ अ ग्रेट कंटेंट क्रिएटर, अमेजिंग एक्टर एंड ब्यूटीफुल सिंगर। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन अदर देन प्रियंका चुडासमा। हाय प्रियंका, हाउ यू डूइंग? हाय, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। नमो बुद्धाय मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि आप बिल्कुल, भूल please, गए थे। नमो please. बुद्धाय गाइस। और या हाउ यू डूइंग? हाउ इज लाइफ? कैसा चल रहा है? अभी तो भाग दौड़ चल रही है, जूनागढ़ से अहमदाबाद, अहमदाबाद से जूनागढ़, राजकोट, सूरत, ऐसे सब चल रहा है। प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कुछ नए? हाँ, अभी अपकमिंग में एक वेब सीरीज़ है। वेरी नाइस। गाने भी मतलब आते रहते हैं। गाने का तो ऐसा ही सीन है कि इमीडिएटली शूट होता है, फिर आते जाते ऐसे होता रहता है। कितने डाउन टू अर्थ हो ना। ठीक है, आता है काम, हम कर लेते हैं। करती हूँ That's ऐसे super sweet. और मैं अपना कंटेंट क्रिएट करती रहती हूँ। मैं मतलब ऐसे ही लिपसिंग वाला कंटेंट नहीं बनाती हूँ। मैं थोड़ा डिफरेंट सोचती हूँ कि मुझे कौन से मैं पहले करती थी लिपसिंग। मैं फेमस लिपसिंग से ही हुई हूँ गाइस। नहीं, इससे पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था लिपसिंग से भी पहले, पर टिकटॉक ने थोड़ा पुश दिया था मुझे। Okay. लिपसिंग ने थोड़ा पुश दिया था मुझे। बट अभी मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम 2 साल पुराना ही कंटेंट बनाएंगे तो आगे कब बढ़ेंगे। Correct. मेरे पास कैमरा है, मेरे पास लोग हैं जो मुझे शूट करके देते, एडिट करके देते, थोड़ा बहुत खर्चा होता है, बट एट द एंड मैं अपना पसंद का काम कर रही हूँ तो मुझे थोड़े एफर्ट्स डालने चाहिए। Very लिपसिंग का तो चलता ही है, मैं लिपसिंग करूँगी फिर भी इतने ही व्यूज़ आएंगे, Very इतने ही true. लाइक्स आएंगे। पर मुझे लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट शूट करना चाहिए, मुझे अलग अलग लुक्स क्रिएट करने चाहिए, तो मैं बस करती रहती हूँ ऐसे। पिंटरेस्ट में आइडियाज़ ढूंढती रहती हूँ और किसी ने नहीं किया होगा ऐसा शूट करती रहती You write, आप अपना कंटेंट खुद लिखते हैं? How is it like? Do you have a team of writers that write for you and stuff? पहले जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 8 साल पहले, बहुत लंबी जर्नी है, तब मैंने एक चैनल में काम करना शुरू किया था। मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब क्या है और कैसे वर्क करता है, ऐसे इसमें वीडियो आएंगे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। तो यूट्यूब पे वीडियो आना शुरू हुई है। फिर मैंने खुद की चैनल ओपन की, खुद की पर्सनल चैनल मुझे सजेस्ट किया, जो जिसके साथ मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम ना अपनी भी खुद की चैनल स्टार्ट कर दो, क्योंकि Okay. अभी यूट्यूब थोड़ा बहुत चल रहा है तो तुम भी आगे बढ़ सकोगी, अपना खुद का पर्सनल कर सकोगी। फिर मैंने खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गाइस। और यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। कैमरा ढूंढो, एडिटर ढूंढो, फिर खुद का कंटेंट लिखो। तब मैं कॉमेडी वीडियोस बनाती थी, तो Okay. तब मैं कंटेंट खुद ही लिखती थी, जो भी सिचुएशन, रिलेटेबल सिचुएशन होती है, जैसे कि बहन बहन का हो गया, भाई बहन का हो गया, फिर लव स्टोरी जैसा कुछ हो गया, लव स्टोरी में भी कॉमेडी हो गया, ऐसा जो भी छोटा मोटा बहुत 3-4 मिनट का वीडियोस होता था, तो वो लिखती थी मैं। तब लिखती थी। मतलब लिखने का शौक तो मुझे बचपन से पहले से ही था। बचपन से। लिखना तो पहले से ही। यस यस यस। मेरे को एक चीज़ जाननी है प्रियंका आपसे कि obviously you started making this lip sync videos and then contents and YouTube and you did a film as well, Yes. right? The name of the film is Tandavam. Tandavam, right? Yes, yes. I did watch the trailer. Unfortunately मैं film नहीं देख पाया, but I will watch the film for sure because obviously you're working on that one. Thank you. How was your experience एक छोटे secular area similar camera से, small camera से लेके seeing yourself at 70 mm screen and क्योंकि वो तो मैंने कंटेंट क्रिएट कर लिया, ऐसे मैं ये डायलॉग बोलूँगा, ये डायलॉग बोलूँगा, एंड दैट्स दैट। मेरे वहाँ डायरेक्टर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, मेकअप अलग हो रहा है। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस विद दैट? मैंने ना शुरुआत फिल्मों की बहुत छोटी उम्र से की थी। मैंने एज एन बैकग्राउंड डांसर किया था शुरुआत, तो मुझे फिल्मों का नाम भी नहीं पता, इतनी फिल्मों में मैंने पीछे डांस किया हुआ है। वेरी नाइस। कितनी रिलीज़ हुई होगी, कितनी रिलीज़ नहीं हुई होंगी, वो भी मुझे पता नहीं। मुझे फिल्म का नाम भी नहीं पता है, सच बोलूँ तो कितनी सारी फिल्मों में। जूनागढ़ ना ऐसा एरिया है कि वहाँ पे लोकेशंस इतने अच्छे हैं, तो कितनी सारी बॉलीवुड फिल्में, फिर कितनी सारी स्टार प्लस के सीरियलें, गुजराती फिल्में बहुत शूट होती थी पहले। अभी तो बहुत कम हो गया है, पर पहले बहुत शूट होता था। तो पापा लेके जाते थे कि पर डे मिलेगा 300 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा,
और सिचुएशन ऐसी थी कि पैसा कमाना पड़ता था। और हम 4 भाई बहन हैं और पापा आर्मी में थे और 8 साल उन्होंने नौकरी की। उनको वो कारगिल में थे और कारगिल में उनको उनके पैर में और हाथ में गोली लग गई। फिर दादा दादी ने नहीं जाने दिया, 8 साल ही करने दिया। तो 8 साल आप अगर रिज़ाइन करते हैं ना तो आपको कुछ नहीं मिलता। आर्मी में कई सारी चीज़ें, अगर आप रिटायर्ड होते हैं ना तो कई सारी चीज़ें मिलती है और आपको ज़मीन मिलती है, फिर पैसा मिलता है, फिर और भी चीज़ें होती हैं, मुझे इतना तो नहीं मालूम है पर कई चीज़ें मिलती हैं। तो रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कई अलग अलग काम किए, मतलब रेंट पे वो भी रखा। बाग, दादा का बाग का बिजनेस था, वो बाग रखते थे, जो आम के बाग होते हैं वो रखते थे, खेती करते थे। तो पापा ने बहुत अलग अलग काम किए हैं। छकड़ों रिक्शा होती है वो चलाई है। तो हम बहुत छोटे थे तब से हम ये चीज़ें देखते थे कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा कि अगर 300 रुपये मिल रहे हैं अगर तो करते हैं ना, डांस ही करना है। तो तब से हम पापा को बहुत शौक था एक्टिंग का और कई सारे ऑडिशंस भी देते थे। अभी तो वो फिर ऑडिशंस दिया था पर तभी वो सिक्योरिटी गार्ड में थे, गनमैन थे, तो नहीं जा सकते थे कि पगार कट जाएगा, फिर ये सब कैसे संभालेंगे। तो गुजराती फिल्मों में ऑडिशन दिया था, सिलेक्ट भी हो गए थे पर नहीं जा सके। पर उनको कहीं ना कहीं था कि मेरी बेटियां है तो बच्चे हैं तो वो कभी ना कभी ये उन लोगों को ये जो जोनर है उनमें मैं धकेलूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगती प्यारी है बाहर से पर है थोड़ी डार्क। पर ठीक है, अभी पापा को बहुत ज़्यादा वो था, मुझे तो नहीं करना था, मेरा कोई सीन नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। ये मुझे IAS बनना था। मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, मैं कभी भी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व थी ही नहीं। बट डेस्टिनी कहाँ से कहीं और जगह पे लेके आती। सो मतलब एज एन बैकग्राउंड डांसर मैंने स्टार्ट किया था और धीरे करके अभी फिल्म आ गई है। इससे पहले भी एक फिल्म की है पर अभी वो रिलीजिंग में है, पर तांडवम पहले रिलीज हो गई। तांडवम पहले रिलीज। द स्ट्रगल दैट यू आर स्पीकिंग अबाउट ऑब्वियसली बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। जब इनिशियली शायद 300 रुपये के लिए डिस्कस करना पड़ रहा है कि 300 रुपये भी ऐसे होते थे कि अगर पापा को किसी ने कांटेक्ट किया है तो 300 रुपये मिलते थे। अगर किसी और ने हमें कांटेक्ट किया है तो पैसे ही नहीं मिलते थे। सुबह से 5 बजे हम पहुंच जाते थे, कोई एक्टर या जो लीड होते वो भी नहीं आते थे सेट पे जल्दी से। हम 5 बजे पहुंच जाते थे, जैसे एक्साइटमेंट भी होता है अंदर से कि अच्छा फिल्मों में आएंगे हम लोग। और रात को वो जब चाहे जब तब मतलब शूट ख़त्म करते थे। तो खाना पीना होना ना होना, डांस करो पूरे दिन। मतलब जो आर्टिस्ट है वो, जो मेन आर्टिस्ट लीड आर्टिस्ट है वो 35 रिटेक दे रहा है तो हमें तो 35 बार करना ही है डांस। तो पैसा मिलता था नहीं मिलता था, उसमें से भी कट हो जाता था। तो ऐसा था कि अगर मतलब 300 रुपये एक दिन के मिल रहे हैं तो मतलब अगर महीना काम किया 3-4 बार तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी घर में। ऐसे मतलब ऐसी सिचुएशन थी। व्हाट वाज द एज था? 15 साल 14 साल। सो जो 15 साल की प्रियंका थी, शी वाज हेल्पिंग हर फादर फैमिली Yeah. and Priyanka never wanted to do this, Yes. but now Priyanka is loving this work, is it? Yes. Are you loving your work? बहुत ज़्यादा। अभी मुझे धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों में जैसे सिंगिंग हो गया तो पापा चाहते थे कि एक्टर बनो और मम्मी चाहते थे कि सिंगर बनो। ऐसे मम्मी को ऐसे बहुत गुजराती सिंगर्स होती है ना, तो फीमेल सिंगर्स बहुत अट्रैक्ट करती है, तो तुम क्यों नहीं गाना गाती, तुम भी गाओ। मेरे पापा की बहुत अच्छी वॉइस है, वो कभी कभी मुकेश जी है ना ऐसे साउंड करते हैं मेरे पापा गाते हैं ना। तो मैंने बोला कि क्या मम्मी, ऐसे मैंने स्कूल में सभी एक्टिविटीज़ करी हुई है। ऐसे स्कूल में पापा बोल के जाते थे कि सब में पार्टिसिपेट करवाओ इसको, ये वक्तृत्व है, फिर सिंगिंग कंपटीशन है। मेरे तो स्पोर्ट्स के भी इतने सर्टिफिकेट्स है,
इतने सारे सर्टिफिकेट्स, मतलब हर एक स्पोर्ट में इन्वॉल्वमेंट था मेरा स्कूल में। तो सिंगिंग भी वैसे मम्मी चाहती थी कि करो, तो मैंने वर यू मोर क्लोज टू पापा या मम्मी? बोथ। ऐसे तो वैसे एक मम्मा ज़्यादा है, क्योंकि मैं सब चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, और पापा ऐसे डर लगता है पापा से, अभी भी ऐसे डर लगता है, मैं कुछ पूछ नहीं सकती। अगर मुझे बाहर भी जाना है तो वैसे मुझे ओके पापा मुझे यहाँ पे जाना है ऐसे। तो बट ही डिड सपोर्टेड यू अ लॉट। आर्मी में थे ना, तो वो बहुत गुस्से वाले हैं, तो आर्मी के जो भी लड़कियाँ आर्मी जिसके भी पेरेंट्स आर्मी में थे, वो समझ सकते हैं कि कितना खौफ होता है घर में, ऐसे डर लगता है बहुत ऐसे। पापा, हमारे घर में ना टीवी अलाउड ही नहीं था। मेरे पापा चाहते थे कि पढ़ो, 2 वक्त का खाना मत खाओ पर पढ़ो, पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ऐसे घर में सब लोगों के लिए। तो दूरदर्शन आता था तो हम पूरे दिन दूरदर्शन देखते थे, और दूरदर्शन में भी पापा अगर आ गए जॉब में से और हम लोग टीवी देख रहे हैं तो हमें से हॉर्न का साउंड सुनाई देता बाइक का, फटाफट टीवी बंद करके हम सब लोग पढ़ने लग जाते थे। तो बहुत खौफ पहले से ही था पापा का। पापा ने बहुत ज़्यादा, मतलब ट्यूशन्स भी पापा लेते थे, और मैं बचपन से ट्यूशन्स, फीस वाले ट्यूशन्स पे भी गई हूँ। पढ़ने में बहुत खर्चा किया है मेरे पापा ने, बहुत ज़्यादा खर्चा किया है। Very nice. But how does it feel standing as a background dancer? Why I can understand this thing, क्योंकि मैं recently एक गाना शूट कर रहा था, and जो आर्टिस्ट थे मेन, वो like you said 30 टेक 35 टेक, बट देख वो आया अपने टाइम से, छतरी लेके खड़ा है स्पॉट पर उनके साथ, कॉफ़ी पिया जा रहा है पीछे, लेकिन वो बच्चे जो 15 डांसर्स खड़े थे, वे बेचारे दे वर स्वेटिंग, शाम को 8 बजे से रोल किया, सुबह 6 बजे तक रोल चल रहा है, कुछ खाया नहीं खाया एक जैसा, ब्रेक नहीं ले सकते, तुम्हारी जगह चेंज नहीं हो सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट सो बिकॉज यू हैव सीन दैट थिंग, एंड नाउ आपने बहुत सारे गाने जिन लीड फीचर्स करे हैं, yes. गाए हैं नहीं गाए दैट इज डिफरेंट थिंग, बट म्यूजिक वीडियोस yes, काफ़ी करे yes, जिसमें काफ़ी बैकग्राउंड डांसर्स भी होते हैं। हाउ डू यू फील लुकिंग टू दोज गाइस? मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा है बैकग्राउंड डांसर से, मैंने काम किया है ना एज एन हाँ। बैकग्राउंड डांसर। अभी तो है कि जो कोरियोग्राफर होता है ना, वो टाइम बता देता है कि हम 5 बजे आए थे ना, तो हम 5 बजे ही निकल जाएंगे, ऐसे यही फिक्स है। पहले ये चीज़ें नहीं थी, पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे कोरियोग्राफर फिल्मों के जो कोरियोग्राफर होते हैं वही कोरियोग्राफर, हमारे पर्सनल कोरियोग्राफर नहीं थे। ये अभी ग्रुप आता है ना, डांस ग्रुप आता है पूरा। तो अभी तो है कि 5 से 5 की शिफ्ट है, तो वो चीज़ है कि इतनी आपको फ्रीडम मिल रही है। बट पहले तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता था। एज एन बैकग्राउंड डांसर के अलावा भी एज एन बैकग्राउंड में खड़े होना, वो भी यही चीज़ है कि डायलॉग्स बोल रहे हैं, 35 रिटेक हो रहे हैं या कितने भी रिटेक हो रहे हैं, आपको खड़ा रहना है। किसी डायरेक्टर ने फ्रॉम बैकग्राउंड टू फ्रंट फेज आने के लिए किसी डायरेक्टर ने पुश किया, या यू डिड इट? हाउ इट हैपेंड? पहले बहुत होता था ये चीज़ें, जब मुझे ओनली काम करना था, मुझे पता नहीं चलता था कि ये मतलब अच्छे डायरेक्टर है, गंदे डायरेक्टर है। पहले ये चीज़ें, जब मैं बहुत छोटी थी, 16-17 साल की, तो मैंने जब फ़ोन लिया, मैंने अपने पैसों से, जब मैंने पहला फ़ोन लिया, फिर जब फ़ोन आया धीरे धीरे मुझे पता चला कि ऐसे फ़ोन होता है, ऐसे व्हाट्सअप होता है, ऐसे सोशल मीडिया होती है। और धीरे धीरे फिर जब इंस्टाग्राम पे मैं कंटेंट क्रिएट करने लगी, और इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, फिर कांटेक्ट बहुत ज़्यादा लोग करते थे, पर तब अच्छे बुरे का पता नहीं चलता था। तब ऐसे मतलब कई, अभी तो डरते हैं कई डायरेक्टर, ये सब ऐसे इजीली पूछ नहीं लेते थे, पर पहले तो ऐसे डायरेक्टर्स भी थे जो पहले बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना चुके हैं। पुरानी फिल्में ले लो, ऐसे पूछते हैं कि ये कर लो तुम, फिल्म की हीरोइन बना दूंगा, ये कर लो तुम। आप समझ सकते हो ये कर लो का मतलब क्या है। बहुत इजी है, एक ही दिन का काम है, तुम कर सकती हो। मैं डर जाती थी बहुत ज़्यादा कि पापा को पता चल जाएगा, ये सब बंद करवा देंगे। मैं ब्लॉग में डालती थी और बात ही नहीं करती थी इन चीज़ों के बारे में। मतलब बहुत बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ है ये चीज़ें। बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सॉन्ग्स बनाते वैसे डायरेक्टर्स भी ले लो आप, मतलब मुझे पता नहीं होता था कि ये इतने बड़े डायरेक्टर है, कि इतना बड़ा काम है। बट ऐसे फ़ोन आता था और ऐसे बोलते थे, मुंह पे बोल देते थे, शर्म भी नहीं आती थी, ऐसे पूछ लेते थे। कैजुअली नहीं हो गया कि चाय पे आओगे, ऐसे पूछ लेते थे, आओगे तुम?
कभी कभी लगता है कि इन लोगों को डर क्यों नहीं लगता इन चीज़ों के बारे में। सब है, ऐसे भी है लोग जो ये करके आगे बढ़े हैं, वो उनका चॉइस था। पर सब लोग ये चॉइस, सब लोगों की ये चॉइस नहीं होती थी। पहले बहुत डर जाती थी, अब तो मैं मुफ्त आंसर कर देती हूँ। अब अगर कोई पूछता तो क्या बोलते? मैं उनके घर पहुँच के मारती हूँ। Oh my God. But yeah, ये चीज़ है, people does take advantage of the power that they have. I would say आज चलो ठीक है, let's make it little bit good for the audience to understand. जो mainly लड़कियाँ who are trying to make content, who wants to get into the industry, what would you say to do and not to do? क्या पॉइंट बताना चाहेंगे आप विद योर पर्सनल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें लड़कियों नहीं को या करनी लड़के चाहिए? को? किसी को भी टू गेट इनटू एन इंडस्ट्री। मतलब अगर मेरा तो एक ही मैं चीज़ बोलती हूँ, जो भी यंगस्टर सजेशंस मांगते हैं मेरे पास से, मैं यही बोलती हूँ कि अगर आपके पास फ़ोन है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको किसी के नीचे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को गॉडफादर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी के मतलब वो होता है ना कि कितने लोग, मैं देखती हूँ कितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो आगे पीछे घूमते रहते हैं डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के। क्यों? क्योंकि उनको काम चाहिए। पर ये चीज़ करने से बेहतर है कि आप कुछ सीखो, ऐसा कुछ काम करो कि वो लोग आपको कांटेक्ट करें कि भाई ये काम आप ही कर सकते हो, इसके अलावा ये काम है वो कोई नहीं कर सकता। तो ये सब चीज़ों के आगे पीछे घूमने से अच्छा है अच्छा काम करो, अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। अभी तो यार कितनी अच्छी सोशल मीडिया लाइफ हो गई। तब तो जब हमने स्टार्ट किया था 8 साल पहले, इतना सोशल मीडिया का पावर नहीं था। तब यूट्यूब चल रहा था, वो भी धीरे धीरे फेसबुक चल रहा था, धीरे धीरे ये सब चीज़ें चल रही थी। अभी तो रील्स पे फेमस हो गए तो आप सॉन्ग में आ जाओगे। मुझे अभी म्यूज़िक वीडियो में आने के लिए इतने साल लगे। मैं अभी से म्यूज़िक वीडियोस कर रही हूँ 1 साल से। मैं पहले म्यूज़िक वीडियोस नहीं करती थी क्योंकि इतना अप्रोच नहीं होता था म्यूज़िक वीडियोस के लिए। पर अभी तो अगर आप रील्स में फेमस हो गए तो गाने में आ जाओगे। अगर आपका MMS वायरल हो गया तो आप गाने में आ जाओगे। मैंने बहुत देखा है, कई लोगों का MMS वायरल होता है तो वो दूसरे दिन तो गाने में होते हैं। कोई कंट्रोवर्सी होती है, मारामारी कर ली तो भी आप गाने में आ जाओगे। बहुत इजी हो गया है। हाँ, कंटेंट बनाना आना चाहिए, फिर आप कंट्रोवर्सी भी कर सकते हो। मैं तो बोलती हूँ कर लो। अगर आपको कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इफ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये चीज़ों की कंट्रोवर्सी की तो करनी चाहिए। You got me blind with that thought of it. क्योंकि I had worked in films back then in past जब मैं मुंबई था। There was a couple of friends of mine जो मेरे साथ एक्टिंग सीख रही थी। तो मैं बहुत छोटा था। I didn't understood that what are they trying to say. But later on ये चीज़ समझ आने लगी कि this is the dark area. And now listening it up from you, that is very common dark area. Obviously everyone understands this thing. But what do you think? ये डार्क एरिया क्या इंडस्ट्री को एक्चुअली ख़राब कर रहा है? बिकॉज यू सेड अ स्टेटमेंट बिफोर इट कि दिखता बहुत अच्छा है बट दिस इज डार्क। दिस माइट से अगर आपने 10 काम किए, 10 में से शायद 3 ऐसे हो, 7 लोगों को शायद सच में काम ही करना है। बट क्या वो 7 लोग ओवरशैडो हो जाते हैं? हो जाते हैं ओवरशैडो। मैंने तो बहुत क्लोजली ये सब चीज़ें नोटिस की है कि अगर फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है, आप पे टैलेंट है नहीं है, आप अच्छे लगते हो नहीं लगते हो, दिखते हो नहीं दिखते हो, पर अगर आप फेवरेट हो ना किसी के, अगर आप रोज़ कैफ़े में बैठते हो, ये बहुत मतलब ये अभी गुजराती इंडस्ट्री में ये बहुत नई चीज़ है। अगर मतलब ऐसी जगह है, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी होगी, कि आप ना एक कैफ़े में कॉन्स्टेंटली अगर रोज़ जाने लगो जहाँ पे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैठते हैं तो आप उसके फेवरेट हो जाओगे। कहाँ है ये कैफ़े? आई कांट रिवील द नेम ऑफ कैफ़े, बट है ऐसी कई सारी जगह है। एक जगह की मैं बात नहीं करती हूँ कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, बट कई सारी जगह है। और आप अपने मतलब म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, उसको कांटेक्ट करोगे, फिर डायरेक्टर को कांटेक्ट करोगे, प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करोगे। ऐसे करते हैं ऐसे लोग। हाँ, अभी तो यही हो रहा है, अभी तो ये चल रहा है, अभी फिलहाल ये चल रहा है, ये फेज चल रहा है। ये मेरे को नया पता चला, मेरे को भी
यस तो ये वहाँ पे अब अगर आप बैठोगे तो फिर आप नोटिस हो जाओगे, रोज रेडी होके जाओ ऐसे अच्छे से। ये अच्छा है, तैयार होके जाओ और काम लेके आओ वहाँ से। है ऐसी चीज़ है। और अच्छा बोलो बस, आप फेवरेट हो गए और फिर आप डिजर्व करते नहीं हो, फिर भी आप काम कर रहे हो अच्छे से और आपको अच्छा सा पैसा मिल रहा है। ओवरशैडो हो ही जाते हैं ऐसे जो लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जो लोग कैफेस में नहीं बैठते हैं, जो बस फोकस एक्टिंग में करते हैं, जो अपने वर्कशॉप्स अच्छे से करते हैं, जो प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं एक्टिंग की, वो लोग ये चीज़ें नहीं करते, कैफ़े में जाके नहीं बैठते, जितना मुझे पता है। So have you learned acting and singing or it is just in one part of it? आ गया ऐसे, खुद के वीडियोस जब बनाते थे ना शॉर्ट फिल्म्स, तब कोई सिखाने वाला नहीं था, तभी डायरेक्टर भी खुद थे, राइटर भी खुद थे, सब हम खुद ही करते थे। तो ऐसे धीरे धीरे करके 400 से 500 वीडियोस होंगे मेरे यूट्यूब में। और तब यूट्यूब का इतना क्रेज़ था कि अगर मैं उनके वीडियो में आ गई, तब रोज़ एक चैनल बनती थी, जूनागढ़ में, राजकोट में, सूरत में। अगर मैं उनके वीडियो में आ गई ना तो एक रात में 1 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। इतना क्रेज़ था मेरे नाम का तब, और बहुत चलते थे वीडियो। मुझे पता नहीं कि लोगों को क्या तब इतना कॉमेडी वीडियोस में इंटरेस्ट था, जब यूट्यूब का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। 2018-19 की बात करूँ तो तब रोज़ एक चैनल बनता था। और जूनागढ़ में ही मैं बोलूँ ना, 100 से ज़्यादा चैनल जूनागढ़ में होंगे, और जूनागढ़ में कितने सारे यूट्यूबर्स हैं। तो मैं क्वेश्चन भूल गई। ठीक है, मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ। डू यू हैंग अराउंड विद दिस इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स? इन्फ्लुएंसर्स है मेरे, कई सारे फ्रेंड्स हैं, बट हैंग आउट मैं बहुत कम लोगों के साथ करती हूँ। फेक लोग ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब इतना एक्सपीरियंस हुआ ना फेक लोगों का। क्या हुआ, कोई बताओ, फेक एक्सपीरियंस बताओ कि यार ये बंदे ने ना, मतलब दिख रहा है एकदम, ही जस्ट, मतलब मेरे सामने मेरा बन के रहता है। नाम मत लो, नहीं, वो तो वो समझ जाएंगे, जो लोग को मैं बोल रही हूँ वो समझ जाएंगे। जस्ट गिव मी एन एग्जांपल दैट हैपेंड। से वो इन्फ्लुएंसर था एक्स, हम एक्स करके बात करेंगे उससे। ओके, सो एक्स इन्फ्लुएंसर थी, जो भी आप समझ सकते हो। ये तो बता सकते हो, चलो था थी या था, दोनों है, मतलब ये थे। एक ही चीज़ की है दोनों लोगों ने। तो वो, मैं ना, आई एम फ्रॉम जूनागढ़, तो वो बहुत स्मॉल एरिया है, स्मॉल टाउन बोल सकते हो। तो इतना फैशन और ये सब चीज़ें बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो मेरी फैशन पे या मेरी लैंग्वेज पे ले लो, या फिर मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जजमेंट पास होते थे। तो कई सारे लोगों ने बैक बिचिंग करके ऐसे बोला कि यार काठियावाड़ी लोगों को कास्ट नहीं करना चाहिए, काठियावाड़ी लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, इनको अपने ग्रुप में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सब चीज़ें हुई, पर ये सब क्या होता है कि समय के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी मेरा प्रोफाइल देखो, आप पहले का प्रोफाइल देखोगे तो बहुत डिफरेंट। तब मुझे नहीं इतना सेंस था, किसी को भी नहीं होगा। एक एज होती है जहाँ पे हम बहुत चिपकू लगते थे, हमको पता नहीं चलता था कि क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी कपड़े हैं वो पहनते थे, ये सब चीज़ें होती थी। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि आपके डिक्शन पे कमेंट करना। हाँ, डिक्शन में कमेंट करना, काठियावाड़ी बोलती है, ये तो अहमदाबादी नहीं आती इसको। बट डू यू थिंक अगर आप एक्टर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल, क्योंकि यहाँ तो गुजराती फिल्म्स बन रही है, अगर हम इफ़ यू वांटेड टू जस्ट बी बाइटेड विद गुजरात एज वेल, गुजरात के भी हर इलाका चेंज होते ही मतलब स्टोरी चेंज हो रही है, तो एक्सेंट चेंज करना ही पड़ता है टू हैव द रियल टच ऑफ द फीलिंग। साबरकाठा का अगर स्टोरी है, यू हैव टू हैव दैट डिक्शन। हाउ डू यू कोप अप विद दैट? बिकॉज लाइक यू सेड के लोगों ने इस चीज़ को मजाक बनाया। पर ये इतने साल पहले की बात है, मैं 2-3-4 साल पहले की बात करती हूँ। अभी तो बहुत चेंज हो गया, अभी मैं अहमदाबादी भी अच्छी से बोल सकती हूँ। हैव यू वर्कड ऑन दैट? वर्क ऑन दैट तो नहीं है, पर ऐसे ही लोग मेरे, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अहमदाबादी, तो उनसे मिलके, उनसे बात करके ऐसे हो जाता है, एक्सेंट चेंज हो जाता है। आपको भी पता, 10 दिन आप मुंबई रहोगे तो आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा साफ हो जाएगी, और 10 दिन आप अहमदाबाद रहेगे तो मैं भी घर जाके अहमदाबादी बोलने लगती हूँ। और मेरे साथ कोई लोग हैं जो मेरे साथ 2-3 दिन रहे, तो वो भी अच्छे से काठियावाड़ी बोल सकते हैं। तो ऐसे ये चीज़ें हैं कि जो हम बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में कभी बात नहीं करती हूँ, कभी भी बात नहीं करती हूँ। तो अभी मेरा हिंदी, अगर आपसे मैं कॉन्स्टेंटली 3 से 4 घंटे बात करूँगी तो मेरा हिंदी साफ हो जाएगा। सो ऐसी चीज़ों पे कमेंट करने से अच्छा है कुछ लॉजिक ढूंढो। मेरा कहना ये है कि क्योंकि लैंग्वेज ये बैरियर है सभी,
ये कभी भी आपको वो उन पे आप जज नहीं कर सकते हो 100%, एब्सोल्युटली। तो ठीक है, पर अभी तो वो भी लोग पछताते होंगे। अभी तो मेरा फैशन सेंस और सब चीज़ें चेंज हो गई आई हैव सीन मैं- यू हैव तो ग्रोन फिर रियली ग्रेट। मैंने क्योंकि ऑब्वियसली आई डू नो यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि मैंने कल परसों स्टॉक किया बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी ऑन एयर विद अस, बट आई हैव बीन नोइंग यू फ्रॉम अ क्वाइट लॉन्ग गुड टाइम एंड आई डू एडमायर व्हाट the way you carry yourself, and I'm not at all saying because we are on air, I genuinely mean it on this one. मैं काफ़ी दोस्तों को जानता हूँ जो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे बहुत दोस्त हैं इंडस्ट्री में, सो जोक्स अपार्ट, बट मैंने ये चीज़ जो आपने बोली ना, बहुत फेकनेस है, बहुत ज़्यादा। दैट इज़ ट्रू। आई मीन आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इट टू बी ऑनेस्ट, टचवुड। मैं जितने लोगों से मिला दे वर ऑलवेज मेरे ग्रेट फेवर में कि भाई ऐसा मत कर, ऐसा करो, ये कंटेंट ऐसे मत बनाओ, ये इस तरीके से बनाओ, इस इंसान को बुलाओ, इसको मत बुलाओ। सो दैट इज़ ट्रू। मतलब ये फेकनेस वाला पार्ट तो मैंने भी फील किया है। हाउ डू यू रीवैम्प विद दिस थिंग कि यार फटा ठीक है, बोला कभी कभी क्या होता है कि इतने क्लोज हो जाते हैं फेक बन के भी कि हमको लगता है कि ये मेरे लोग हैं, और यहाँ पे ना मेरे लोग ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट काम है ऐसे। इसीलिए मैं इंडस्ट्री में फ्रेंड्स ही नहीं बनाती। ओके, ये भी मैंने सुना है। बनाती हूँ पर ऐसे हाँ हाय हेलो ये भी ओके मैंने मिल चीज़ गई सुनी मिल है, गई फ्रेंड्स नहीं है इंडस्ट्री में। हाँ, इंडस्ट्री में मैं बहुत कम फ्रेंड्स बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत इजीली अटैच हो जाती हूँ लोगों से। इमोशंस मेरे बहुत ज़्यादा वो है कि मैं अगर किसी की दुख भरी दास्तान भी सुन लो ना तो मैं हेल्प करने लगती हूँ। तो मेरा नेचर है, हेल्पिंग नेचर है बहुत ज़्यादा। तो ये जो नेचर है ना, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट में प्रॉब्लम्स हुई है। तो हाँ, तो ये सब चीज़ों की वजह से ना मैं अटैच नहीं होती हूँ लोगों से इजीली। एनी बैड फ्रेंडशिप ब्रेकअप यार, जो यार ये गलत हुआ यार। मैं ना किसी की हेल्प करती हूँ ना, अगर अपोजिट जेंडर है तो उनका पर्सपेक्टिव और ओपिनियन ये होता है कि लड़की है, हेल्प कर रही है तो चांस होगा, पर हर बार चांस नहीं होता। अगर दोस्त अच्छा है, दोस्त हेल्प कर रहा है तो दोस्ती को कंटिन्यू करो। ओके, आई विल गो विद दिस एरिया। हाउ डू अ गाय, फॉर एग्जाम्पल हम 2 मिनट के लिए भूल जाते हैं दैट वी आर ऑन एयर, आई एंड यू आर टॉकिंग जस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, हम लोग यूट्यूब चैनल करते हैं, सब भूल जाते हैं 1 मिनट के लिए। व्हाट वुड यू से कि एक लड़के को ये कब समझ आना चाहिए कि यार ये हिंट नहीं है, ये नहीं दे रही है हिंट, यार ये जेन्युइनली दोस्त समझती है? प्यार ना एक बहुत ही यार डिफरेंट चीज़ है। मैं तो बॉलीवुड वाले प्यार को प्यार ही मानती हूँ, क्योंकि वो ऐसा गिटार बजना, वायलिन बजना, और ऐसे आए तो उसको देखना और कॉन्स्टेंटली देखना, तो वो प्यार तो नहीं। मैं तो वही प्यार को मानती हूँ। ऐसे हेल्प कर दी, अच्छे से बात कर ली, तो नहीं होता है वो प्यार। ऑनलाइन प्यार कभी नहीं होता है, मुझे तो नहीं हुआ है अभी तक ऑनलाइन प्यार, तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन प्यार हुआ है। चैट कर ली और फिर मिल लिया, ऐसे नहीं होता। ऐसे रैंडमली कोई मिल गया आपको, भले आपकी इंडस्ट्री का हो, पर ऐसे रैंडमली ही मिल गया आपको, और अचानक से आप उसको लाइक करने लगते हो। अचानक से आपको धीरे धीरे वो स्टेज होता है प्यार का भी स्टेज होता है यार। अभी कौन से स्टेज पे आप? अभी मैं फिलहाल टूटी हुई हूँ, अभी मेरे कोई स्टेज नहीं है। पोस्ट ब्रेकअप चल रहा था कुछ, समथिंग ऑफ दैट। पोस्ट तो नहीं कह सकते, टॉक्सिक। हाँ, टॉक्सिक था। ग्रोथ, मेरे खुद के करियर की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इंडस्ट्री से था, नॉन इंडस्ट्री से? यस, इंडस्ट्री का ही था, और टॉक्सिक था, इनसिक्योरिटीज़ ज़्यादा थी, और मेरा जो काम है वो मेरा एक ये ओपिनियन है काम को लेके कि मैं जब काम करती हूँ ना तो मैं काम के लिए बनी हूँ, तो मुझे काम ही करना है। अगर बीच में कोई भी पर्सन आए, अगर मेरे काम को बिगाड़ रहा है, या मुझे खुद प्रॉब्लम हो रही है ये काम करने में, तो फिर वो नहीं होना चाहिए ऐसे। वेरी नाइस। फिर सालों पुराना प्यार भी क्यों ना हो, तो वो नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पास्ट मेरा रिलेशन था, तो काम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि इसके साथ काम मत करो, ये बहुत ख़राब है, क्योंकि इंडस्ट्री में जितना अच्छा है ना उतना ख़राब भी है। इंडस्ट्री में हर
एक पर्सन अच्छा नहीं मिलता है हमको। Oh, it's was toxic. ठीक है, चलो लेट्स मेक इट लिटिल बिट गुड फॉर यू. What is love as for you? प्यार क्या है? मैजिक है पहले तो। प्यार magic? मैजिक है. अगर वो होगा ना तो ऐसे मैजिक क्रिएट होगा, ऐसे होगा शाहरुख की फिल्मों के जैसे कि वायलिन बजेगा, पत्ते उड़ेंगे, हवा आएगी और लिटरली फील होगा तुम्हें कि तुम प्यार में हो. और नहीं, तुम भ्रम में नहीं हो, तुम प्यार में हो, ऐसा फील होगा तुमको. वेरी वेल सेड. यस. और ऐसे आप कॉन्स्टेंटली उसको एक घंटे भी देख सकते हो. आप कुछ नहीं आपको कुछ काम नहीं करना. अगर आपको कुछ भी काम नहीं करना, आप कॉन्स्टेंटली आपको उसके सामने बैठ के ऐसे ही स्माइल कर सकते हो. तो है, मैजिकल थिंग है वो. बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग है यार. मतलब ये अगर होगा ना, किसी को भी होगा तो ऐसे तुम्हें ऐसी हिंट मिलेगी कि तुम सच में प्यार में हो. ऐसे पूछना, ऐसे इनर वर्ल्ड में जाके पूछना, अंदर जाके पूछना तुम हो प्यार में. तुम्हें आवाज़ आएगी अंदर से कि यस तुम हो. I know you write as well. यस. कभी कुछ लिखा प्यार के लिए? ना, मैं बचपन से लिखती हूँ ऐसे. वो राइमिंग वाला नहीं होता मेरा, पर है. मैं आपको कुछ बताओ मस्त. ऐसे थोड़ा गम वाला है. गम वाली प्यार और गम. गुजराती में है गाइस, हिंदी में भी है. एक हिंदी में वो चलो बोल देती हूँ. उनकी राह में धूप सेकती मैं, और वो जनाब किसी की ठंडी छाँव में है. ये था. ऐसे रैंडमली मेरा ना ऐसे क्या लिखने का वो नहीं होता है कि ऐसे बैठो फिर सोचो लिखो. ऐसे एक सेकंड में ही आ जाता है. एक सेकंड में लिख देती हूँ. Very nice. और एक गुजराती है, ये भी वो गम वाला ही है. क्योंकि शायर ना ऐसे गम वाली शायरी नहीं लिखता ना जब तक, तब तक वो शायर नहीं. मैं शायर तो नहीं हूँ, पर ऐसे ही. તું જાણીને અજાણ બને છે ને તોય ના પાડે છે. તું જાણીને અજાણ બને છે ને તોય ના પાડે છે. હરખ છે, તને હરખ છે કે તું ખાલી બતાવે છે. હું તો ડૂબી ગઈ તારામાં એ જાણીને કે તું બચાવવા આવીશ, પણ તું હાથ આપવાને બદલે ધક્કો મારે છે. क्या बात है. मैं तो ये भी ऐसे ही एक सेकंड में आया था और मैंने लिख डाला ऐसा. इतनी बड़ी बड़ी भी लिखी है. वो गज़ल बोलते हैं या शायरी बोलते हैं, कुछ पता नहीं. मैंने लिखा है वो पता है मुझे. जस्ट टू ऐड ऑन विद दिस पार्ट, पता नहीं क्यों मैंने लिखा था, बट लिखा था मैंने. हाँ, सुनो कि दिन भर तो उलझा देता हूँ अपने आप को इन कामों में. वो दिल टूटता है ना आफ्टर पोस्ट ब्रेकअप वाली बात. दिन भर तो उलझा लेता हूँ अपने आप को इन कामों में, कमबख्त इन रातों का क्या करे. બધાથી વધારે તો રાત જ ખરાબ છે. ये रात है ना गाइस, ये इतनी जाहिल है. बट हाउ डू यू कोप अप विद दिस? आई मीन चलो ठीक है, वो हुआ, टॉक्सिक था, नहीं था, सिचुएशंस खराब थी, फैमिली नहीं मानी, बट हाउ डू यू कम आउट ऑफ दैट? फैमिली से ज़्यादा क्लोज नहीं थी. मैं पढ़ने लिखने में इतनी उलझी हुई थी, अपने काम में इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी, और इन चीज़ों में ज़्यादा उलझी हुई थी कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि मेरे आजू बाजू क्या चल रहा है. आफ्टर दिस मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई फैमिली से. मम्मा से ऐसे कभी मैं बात नहीं करती थी बैठ के. हाँ, वो भी ले सकते हो, ब्रेकअप भी ले सकते हो. और ये ब्रेकअप से ज़्यादा कई सारी चीज़ें हैं जो फ्रेंडशिप से ब्रेकअप से ज़्यादा फ्रेंडशिप का, जब फ्रेंड्स का ब्रेकअप होगा ना, वो ज़्यादा हर्टिंग है. वो ज़्यादा हर्ट होता है. अगर अच्छे दोस्त है और फिर ये सब चीज़ें हो गई, वो जो दोस्तों का ब्रेकअप होता है ना, वो बहुत गंदी चीज़ है यार. पर एक बात बताऊँ, मतलब ऐसा ना, दोस्तों वाला ब्रेकअप लड़कियों का ही होता है, लौंडों का होता ही नहीं. होता है लौंडों का नहीं होता. लौंडे ऐसे जाना देते हैं, पर लड़कियों का है ना अटैचमेंट होती है एक, क्योंकि वो शेयर करती है सभी चीज़ें कि आज ये पहनने वाली हूँ. आप नहीं शेयर करते आज ये पहनना, आप तो पहन के आ जाते हो. हम किस लेवल तक शेयर करते हैं लड़के? आप सुनोगे आपको शर्म आता है. कपड़े की बात कर रही हूँ. हाँ, मैं भी कपड़ों की ही बात कर रहा हूँ. हम इस लेवल तक बातें, मैं बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी लाइक आई लव टू टॉक टू पीपल, दैट्स व्हाई आई एम हियर ऑब्वियसली. सो मैंने ना काफ़ी फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स से मैं पूछता हूँ, अच्छा क्या गॉसिप है, क्या गॉसिप तो मेरे फ्रेंड्स करते हैं, पर ये वो लड़कियों की गॉसिप अलग होती है, उनमें कोई सेंस नहीं होता है. लड़कियों की गॉसिप, लेकिन लौंडे भी करते हैं यार, हम लोग भी बुराई. इतनी गॉसिप नहीं होती है आप लड़कों की. मतलब है मेरे दोस्त जो लड़के, मैं ज़्यादा लड़कों के साथ गॉसिप करती हूँ. मेरे लड़के ही दोस्त है ज़्यादा. लड़की में एक ही मेरी फ्रेंड है जो जूनागढ़ से,
और उसके अलावा मेरी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। मतलब सारी चीज़ें, अगर मुझे रोना है, अगर मुझे कुछ भी बोलना है, मैं कभी भी फ़ोन कर देती हूँ। बेचारी पूरे दिन, मतलब वो उनका ब्यूटी पार्लर है, मेकअप आर्टिस्ट है, तो पूरे दिन अगर वो काम करती होगी, थक गई होगी, फिर भी वो मुझे रिवाइट करेंगी। तो एक ही है जिसके सामने मैं फूटती हूँ, और दूसरे दो दोस्त भी है मेरे। तो उसके साथ ना मैं ऐसे ही रैंडमली कभी भी दो अगर मैं रोज़ भी मिल रही हूँ ना, फिर भी मैं 3-3 घंटे फ़ोन में बात कर सकती हूँ उसके साथ। तो पता नहीं हम क्या बात करते हैं, सीरियसली मुझे नहीं पता हम क्या बात करते हैं, पर हम करते हैं ऐसे 3-3, 4-4 घंटे, और वो अटैचमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे बहन बहन वाली फीलिंग होती है। अभी तो ये बहन कोड आया है, तो ऐसे बहन कोड वाली फीलिंग होती है। तो फिर वो अगर ब्रेकअप हुआ ना भाई, क्योंकि अगर आप रोज़ किसी के साथ सेम जेंडर के साथ बात करते हो, लड़के के साथ अगर हो गया ना, तो फिर भी थोड़ा वो नहीं होगा। ये बहुत लड़के लाइन में हैं, मतलब ठीक है, कोई ना कोई तो होगा, वो प्रिंस चार्ल्स को। हाँ, वो होगा, पर मैं प्यार करूंगी पहले, फिर मैं शादी करूंगी, ये मेरा फिक्स है। प्यार करना है, you'll fall in love and then you'll marry. Yes. Interesting. I mean that should be, पर वो फीलिंग और वो फेज यार बहुत ब्यूटीफुल होता है, और वो सबको। पर दिल टूटने के बाद फिर से हिम्मत होती है कि एक और बार उठो, एक और बार प्यार करो। वो तो हिम्मत है ही नहीं। अभी लास्ट 2 years से मैं ट्रस्ट नहीं कर पाती किसी पे भी। और 2 साल से यही फेस चल रहा है। हाँ, अभी मैं वो जो है ना, वो जो गट्स वो मेरे में नहीं है कि मैं फिर से वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ। पर मुझे है ट्रस्ट कि कोई ना कोई तो होगा। But I called this thing sand castles, to be honest. मतलब मुझे कोई पूछता है किसी बारे में, मुझे किसी ने पूछा था कि आफ्टर ब्रेकअप या तुमने शिद्दत वाला प्यार किया, सब अच्छा है यार, कुछ टॉक्सिक नहीं हुआ, घर वालों ने मना कर दिया, सिचुएशन सारी एक तरफ, लेकिन एक बार खत्म होने के बाद क्या मन करता है दूसरी बार प्यार करने का? नहीं करता है। तो मैंने भी यही जवाब दिया कि यार आई डोंट थिंक पीपल कैन मेक सैंड कैसल्स अगेन एंड अगेन। फिर लहरें आ रही हो तो अभी तो यार मेरा एक ही ब्रेकअप हुआ है, इससे पहले स्कूल में तो ऐसे कुछ, पर ये जो ब्रेकअप एक हुआ है तो मैं करूँगी ऐसे। अभी काम पे फोकस कर रही हूँ। अभी मुझे लगता है कि ऐसे रैंडमली होगा, ये माइक्रो सेकंड्स में होगा, ये सब चीज़ें जो होगी ना वो माइक्रो सेकंड्स में होगी। वो मुझे नोटिस कर रहा है ना। तो मैं मतलब अभी ये नहीं बोल सकती कि अभी मैं प्यार करूँगी, ऐसे कोई टाइमिंग नहीं है प्यार करने की। हो जाएगा। हाँ, वो टाइम टेबल नहीं है कि ये इतने साल में प्यार होगा, ऐसे होगा। पर अभी मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें देख रही हूँ। पर अभी मेरा काम पे ज़्यादा फोकस है, ये सब चीज़ों में नहीं है ज़्यादा। अभी दोस्तों के साथ चिल आउट, बस ये करो, अभी दिल मत तोड़ो। और अभी अगर मैं किसी से बात भी करूँ ना, 10 दिन कर ली, मैं 15 दिन कर ली, फिर मैं वो ट्रस्ट इशू आ जाता है, नहीं करना है मुझे बात, ये नहीं करना है, ये चीज़ों में नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये जो पास्ट था ना, वो मुझे वो खटकता है बार बार कि अगर फिर से ये होगा, काम पे फिर से असर पड़ेगा, ये होगा, वो होगा। तो इससे अच्छा है फ्रीडम से रहो अभी फ़िलहाल। लगता है प्यार बांधता है आपको? बहुत ज़्यादा। मेरे को तो नहीं लगता। ऐसे प्यार सच्चा है तो नहीं, ऐसा पर्सन होना चाहिए ना जो नहीं बांधे, ऐसा मिलना भी चाहिए ना। हमें जो चाहिए वो हमें कभी नहीं मिलता है। मैंने कहीं ये चीज़ पढ़ी थी, मैंने लास्ट एक पॉडकास्ट में चीज़ बोली भी थी, एंड आई विल रिपीट इट फॉर यू, कि अगर तू कबूल है तो तेरा किया सब कबूल है। फिर ना वो चीज़ें हो जाती है कि हम अपना सब कुछ भूल जाते हैं। अगर मुझे वो करना है ना तो मैं सब छोड़ दूँगी। अगर वो मुझे करना है कि मैं तुझे सब दे दूँगी, मुझे कुछ नहीं करना, बस तू सामने हो, तो वो ऐसा भी प्यार होता है। पर वो अभी मुझे नहीं करना है। अभी फ़िलहाल मेरी फैमिली को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं पूरे 5-6 साल से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, पूरी तरह से हेल्प कर रही हूँ। पापा को मैं बोल दिया कि नहीं, मैं करूँगी ये सब चीज़ें। तो अभी मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत है। अभी मुझे अपना घर लेना है, मैंने अपनी गाड़ी ले ली है, पर अभी मुझे अपना घर लेना है, अभी मुझे कई सारी चीज़ें करनी है, भाई बहनों को पढ़ाना है, उनको करियर में। सारे छोटे हैं आपसे? यस, मेरे से एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई है, पर मैं 2nd नंबर पे हूँ। तो अभी मैं बड़ी हूँ, मेरी बड़ी बहन से भी बड़ी मैं हूँ, क्योंकि वो भी मुझे पूछती है ये सब चीज़ें। तो अभी मेरे माथे जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। करियर एंड फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन लव। यस, अभी फ़िलहाल प्यार के लिए कोई जगह नहीं है गाइस।
सीधे ये तो क्लोज में देके बोला है ये तुमने। भाई दिल तोड़े अभी बताओ पिक्चर में माँ करके डीएम सब बंद बंद हो जाएंगे, ऐसा है ऐसा। ना ऐसा कोई पागल नहीं है मेरे पीछे। वो तो कोई वियर्ड डीएम बताओ, चलो डीएम की बात निकली, कोई मस्त वाला वियर्ड सा डीएम बताओ किसी ने किया हो। ऐसे रेंडमली कोई बोलते थे ना, अरे यार ये मत करो ये करो, और ऐसे उसको लगता है कि मैं उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हूँ। ऐसे रेंडमली कोई मैसेज करता है ना, मुझे बहुत हंसना आता है, मुझे रिप्लाई करने का भी मन करता है कि हाय फ्रेंड हाउ आर यू। ऐसे कई सारे डीएम है, अभी तो मैं कैसे याद कर सकती हूँ। कोई वियर्ड सा डीएम बताओ ना जो दिमाग से जाता ही नहीं हो कि यार ये क्या भेज दिया इस बंदे ने या इस बंदी ने। ऐसे कभी कभी यार कितने सारे डीएम्स आते हैं, ऐसे ये याद नहीं आता, ये मतलब हक जता के बोलते हैं ना जो बोलते हैं लोग। हाँ वो सोचते भी नहीं है, ऐसे लगता है कि मैं इसकी बहन हूँ। तो ऐसे भी कई सारे मतलब डीएम्स आते हैं कि ये वीडियो बनाओ, ये तुम पे सूट नहीं करता है। वियर तो बहुत ज़्यादा आए थे यार, अभी तो मैं कैसे, अभी मैं खोल के देखती हूँ देखो अगर कोई निकल रहा है तो तुम देख सकते हो, इसमें तुम DM का भी तो कंटेंट ही चाहिए। कंटेंट ही चाहिए। नहीं मुझे भी कंटेंट नहीं चाहिए गाइस। ठीक है सही है यार ये मतलब। हाँ क्योंकि मैं किसी से बात कर रहा था लास्ट पॉडकास्ट में, हम बात कर रहे थे तो बहुत वियर्ड वियर्ड चीजें निकली थी उसमें से भी। हाँ ओके। ઘણા બધા છે પણ આમાં હું કેવી રીતે કહી શકું। ऐसे ना हस्बैंड बन के मैसेज करते हैं ऐसे प्यार वाले, जानू आई लव यू। बहुत है ऐसे, तो बहुत आते हैं ऐसे ही आते हैं। उसको लगता है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। दिको आई लव यू, जानू आई लव यू, ऐसे वो क्या कौन आई लव यू? दिको आई लव यू। दिको गुजरातीઓને તો વધારે આ બધી વસ્તુની ખબર હશે, गुजराती को ज्यादा पता होगा इन चीजों के बारे में। यार तुम ना लौंडे खराब करते हैं यार, ये ना इसीलिए बर्बाद है ये जान। तो ऐसे लोग करते हैं ना, तो क्यूट भी लगता है और हंसना भी आता है। क्या करूँ यार, शेयर करूँ या ना करूँ। ऐसे हक जताते हैं ना जिनको लगता है कि ये मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। दिखो आज ते फोन नहीं करियो, जब आज वो एनो नंबर मारी पासे होई ऐसे मैसेज करते हैं। जानू तुमने आज फ़ोन नहीं किया। मुझे लगता कभी कभी तो लाइव में भी ऐसे आते हैं कि फ़ोन नंबर दे दो, जैसे मैं देने वाली हूँ उसको नंबर। यार ये बहुत बदनामी है वाली बात है यार। क्यूट होता है वो यार, मैं वैसे एंजॉय करती हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता। पर ना पीछे ना अच्छे वाले डीएम दब जाते हैं ना ऐसे में। और वो हाई करते हैं, वो आगे कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा किसी को डीएम करना चाहिए तो तुम्हें क्या डीएम आना चाहिए कि तुम रिप्लाई करो कुछ? मैं तो अभी ब्रांड्स को ही रिप्लाई करती हूँ, किसी को नहीं करती। सिर्फ पैसा चाहिए अभी जिंदगी में, कुछ नहीं। मुझे पता नहीं ना कौन कैसा इंसान है, कैसे कर सकती हूँ। चलो बताओ। जस्ट अ जोक अपार्ट फ्रॉम दैट वन। Priyanka, I need to know one thing from you. आपने why did you not pursue your career as a singer? Because from quite long time when I was reading आपके वीडियोस देख रहा था यार, you have a very great voice. Why did you not pursue as a career as in singing? So मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो सिंगर्स हैं। मैं देखती हूँ उनका करियर ना, उनका जो काम है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। लास्ट नवरात्रि भी मुझे ऑफ़र हुई थी, ये साल भी ऑफ़र होने वाली थी, ऐसा था। तो ऑर्केस्ट्रा मुझे नहीं पता है कि कैसे गाना है, कि ये सब चीज़ों के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है। मैंने सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी, तो मैं 3-4 दिन गई और ये अलंकार और ये सुर और राग और ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कंटाड़ा आ गया, बहुत ज़्यादा कंटाड़ा आ गया। ऐसे पता नहीं, ऐसे कितने सालों से स्टडी की। हाँ पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं अगर बना बनाया करियर है मैं करती हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा। कुछ सुना? क्या सुनना चाहोगे? आपका कोई फेवरेट गरबा ही सुना दो, नवरात्रि आ रही है अभी, हम रील आ गया। कोई अच्छा गरबा सुना दो, या कोई गुजराती सॉन्ग सुना दो, या हिंदी सुना दो, मतलब कोई भी। आप कुछ बोलो, बताओ, आप सब लोग बोलो यार। कोई मैं तो फैन हूँ गरबा सुनने का। मैं तो मतलब मैं काम भी करता हूँ तो गरबा चला के काम। एक मिनट मुझे अभी याद करना पड़ेगा यार, कौन सा गाना। बोलो आप भी बोल सकते हो। हाँ है कोई तो बता दो ऐसे। हाँ बोलो। काठियावाड़ी कोई गरबा कोई ગમન ભુવાજીને સાંભળું છું, પણ એમના જે એ બહુ જ સરસ સિંગર છે અને મારે એમની સાથે કામ બી કરવું છે, पर उनका ना उनके वर्ड्स अलग होते हैं। वो वाला सुना है आपने कि यार
અભી આ છે કે એમનું ગમન સાંથલનું જ એક સોંગ છે જોવાનું કરીને યાદ હોય તો ના એ નથી યાદ, દ્વારિકાનો નાથ યાદ છે તો એક આવું છે. अरे Okay. यार कितना बढ़िया है यार वो. પણ એ તમે આ નહીં સાંભળ્યું હોય, તમે રાજભાનું સાંભળ્યું હશે. आप सुनाओ फिर. ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સાંભળ્યો, ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સાંભળ્યો, મારો દ્વારિકાનો નાથ રે, મારો દ્વારિકાનો નાથ. तो आवा मैंने वर्ड्स, मेरे वर्ड्स भी अगर गलत हुए तो मुझे पता नहीं है, पर ये मैं सुनती हूँ ये गाना. आवाज तो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है. दबी हुई है अभी दबी हुई है. और हिंदी एक गुजराती गरबा है, बहुत अच्छा है, वो सुनाती हूँ. गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना यार. कोई तातणिया धरा थी तेड़ावो मारी बायू रे, खोड़िया रमवाने आवे, कोई राजपरा देश थी तेड़ावो मारी बायू रे, खोड़ियार रमवाने आवे. Wow, you got me goosebumps, trust me. Thank you. सच्ची. Why I tell you, because I know a singer जो is very well known, is a Muslim artist and प्यासा जी करके है, उन्होंने काफ़ी गाने गाए, अंडरडॉग है बहुत ज़्यादा. उन्होंने इसी गरबा पे एक लिरिक्स लिखे थे, ऑब्वियसली आई सिंग वेरी बैड, बट उनके लिरिक्स आते थे कि कोई दुखनी पथारी माँ संत ना सुवे, झूला सुख ना बांधजे. आई वाज लाइक इसी Wow. टोन में ये जो राग है. Yes. मैं बहुत बुरा गाता हूँ. तो उन्होंने आई लिटरली क्राइड वन जब मैंने पहली बार ये सुना था, व्हेन यू स्टार्टेड सिंगिंग आई वाज लाइक फ्लैशबैक विद दोस गूज़बम्प्स. मतलब आई जस्ट लव दिस सॉन्ग सो मच. ये गाना ना बहुत ही इमोशनल है, पर मुझे बहुत पसंद है. बहुत अच्छा गाते हो यार. थैंक यू. You should really look out with this thing. हाँ अभी मैं कर रही हूँ, अभी मेरे मतलब एक गाना अभी रिकॉर्ड करके रखा है, ओरिजिनल है, वो भी आ रहा है. ओरिजिनल है. हाँ ओरिजिनल. दो बोल तो नहीं exclusive कर हो. सकती मैं यार. अरे यहाँ तो थोड़ी कटिंग मिलेगी आपको, यहाँ तो काट वो भी नहीं लिरिक्स आएगा. भी ओरिजिनल है ना. 2 वर्ड्स में कहाँ चला जाएगा आपका गाना? 2 वर्ड्स पे तो गाना ही नहीं होगा मतलब फिर. 2 लाइन्स में कहाँ गाना चला जाएगा? एक मिनट वो लिरिक्स तो ये भी तो लाइव होगा, हम क्लेम कर लेंगे, टेंशन मत लो. We'll fight from ओके. એક અંતરો લઈ લો, એક મિનિટ. લિરિક્સ યાદ નથી આવતા મને મારા જ ખુદના સોંગના. હો આજ પૂછે છે રાધા, કહી દ્યો ને કાન્હા, યાદ મારી આવે કે ભૂલી ગયા કાન્હા. હું તો રગ રગથી રંગાઈ પ્રેમમાં તમારા, આવીને જુઓ કેવા હાલ છે અમારા. वाह, क्या बात है. Very nice. तो ये गाना अभी फ़िलहाल 1 साल से है मेरे पास, पर अभी शूट करने का ये सब चीज़ों का फंड्स कर रही हूँ मैं अभी, Nice, अच्छे से very बनाओगे. nice, very nice. बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. है ना. मेरे Because भाई ने लिखा. राधा और कृष्ण का जब हम संवाद देखते हैं प्यार का, तो हमेशा कृष्ण जी पूछते हैं. पर ये राधा का But है. ये Perspective राधा का है. perspective very nice. I mean interesting. I would love to hear this sometime. Lovely. I mean यार मैं तो I just feel like this is so candid right now. I this is what I have heard from people coming in, that they have forgotten cameras, but I right now feel like I have forgotten cameras. when I'm अरे talking वाह, to you. नाइस. तो कॉम्प्लीमेंट हो गया. Yeah, really. I mean, I'm just enjoying the time with you. I wanted to understand one thing. If in future, say down the line 5 years, how do you want to pursue? 8 years. 8 years. After 8 years, you say down the line 5 years in future. सिंगिंग की बात कर रहे हो. नहीं, in future down the ओके line 5 5 years. इयर्स. ओके 5 Yeah. इयर्स. तो 2 साल ले लो, 3 साल ले लो. 3 साल. हाँ. 5 साल 6 साल के बाद अगर हम्म. so right now we are in 2024, 2030. हम्म. How do you want to see yourself? Do you want to see, I mean, portrayed as an actor? Do you want to be portrayed as a content creator, as a singer? What are your thoughts like? गोइंग विद द फ्लो. अभी तो मेरा चल रहा है कि जो भी चल रहा है, जो भी काम अच्छा लग रहा है, जो भी मेरे ग्राफ को पुश कर रहा है, ऐसे काम मैं करूँ. मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे सुपरस्टार बनना है, मुझे बस अच्छा काम करना है. Very nice. मुझे कुछ भी नहीं करना है. मुझे अगर मैं मेरा जितना खर्चा है, जितना मैं मतलब एक महीने में जितना भी खर्चा कर रही हूँ, जितना भी यूज़ कर रही हूँ पैसों को,
और मैं बस मेरा कंटेंट अच्छे से बने, मैं अच्छे से कंटेंट बनाऊँ लोगों को, जैसे कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, फिर मैं खुद के गाने बनाती हूँ या खुद का जो भी कुछ भी मैं रील में भी कंटेंट करती हूँ, जितना भी खर्चा है मैं बस इससे 10 गुना ज़्यादा नहीं 10% ज़्यादा कमाऊँ और बस वो सेविंग करूँ। और मेरा ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा सपना है कि मैं अच्छे से अपना अच्छा सा एक घर लूँ, अहमदाबाद में लूँ या जूनागढ़ में बनाऊँ और बस फैमिली को खुश रखूँ। और अच्छा काम मिलेगा तो अच्छा काम करूँगी और अच्छा एक्टर बनना है, अच्छी एक्ट्रेस बनना है और जो भी काम अच्छा मिलेगा वो मैं करूँगी। ऐसे कुछ बड़ा नहीं है कि इतना बड़ा स्टार बन जाना है और मेरी लाइफ रातों रात में चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ बेटे। आई मीन अच्छा काम करते रहना, दैट्स इट। कुछ भी हो, कुछ भी हो। लवली। डू यू बिलीव इन गॉड? बहुत ज़्यादा, मतलब लास्ट 2 ईयर से तो मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गई हूँ। पहले मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थी, पर जो लाइफ में ना आपका एक फेज़ आता है जब आपके पास कोई नहीं होता है, तब आप पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते हो, पॉजिटिव वाइब्स ढूंढते हो, तब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। मेरा जो डिप्रेशन का फेज़ था, जब मैं अंधेरे कमरे में बैठी रहती थी, कुछ मेरे को पता नहीं कि क्या दुख पड़ा है मुझे, क्या मेरी ज़िंदगी में क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं रोती रहती थी। तो वो टाइम पे ना आपको पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे कि भगवान हो गया है, फिर यूनिवर्स है, और कोई भी मेंटर ले लो आप, किसी को भी अगर आप मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, शंकर जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, तो आप देखो हर एक गॉड के पीछे हर एक अलग की एक टाइप की अलग एनर्जी है। शंकर जी को ले लो तो मेडिटेशन है, कृष्ण जी को ले लो तो प्यार है, शांति है, हनुमान जी को ले लो तो डर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको लाइफ में हर एक प्रॉब्लम को मतलब फेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मेडिटेशन हो गया, प्यार हो गया, फिर शक्ति हो गई, तो इन चीज़ों की अब मेरी लाइफ में ज़रूरत है। ये सब चीज़ों के बारे में हर एक भगवान का हर एक एनर्जी होती है, एक पावर होता है उनमें, वो ग्रैब करनी चाहिए, वो सीखनी चाहिए। वो हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको आएगा पावर। हनुमान बाण अगर आप चंड करोगे तो आपको आएगा पावर। सो मेरे लिए तो मंत्र सुनना, मतलब हर एक भगवान के हर एक मंत्र है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैं सुनती रहती हूँ। ऐसे सुबह सुबह अगर मुझे शूट पे जाना है तो मैं शुरुआत करती हूँ बुद्धम शरणम गच्छामि से करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत धर्म ज़्यादा पालन करते हैं पापा, तो वो तो मेडिटेशन का पावरफुल मंत्र है बुद्धम शरणम गच्छामि। डू यू नो अबाउट व्हाट इज़ बुद्धम शरणम गच्छामि? वो लाइन के बारे में आपको पता है कि उनका मीनिंग क्या होता है? आई थिंक आई एम टुवर्ड्स द फीट ऑफ बुद्धा, आई एम लाइक सरेंडरिंग माय सेल्फ टू बुद्धा। नो, बुद्धा का नाम बुद्धा था ही नहीं। क्या पढ़ा क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान थे। मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूँ, मैं भगवान महात्मा तथागत बुद्ध की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बुद्धि की तरफ जा रहा हूँ। टुवर्ड्स द पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स ले लो कि बुद्धि करती है ना, जो करती है बुद्धि करती है हमारी, तो उनकी शरण में रहना चाहिए। अगर उस टाइम बुद्धि नेगेटिव है तो उनको पॉजिटिव करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। बट आप शरण में तो जा ही रहे हो। बट शरण में कब जाएंगे हम? बुद्धि का यूज़ करेंगे तब जाएंगे ना। अगर हम नेगेटिव है तभी तो बुद्धि होएगी ही नहीं। वेरी वेल सेड, ओके, मेक्स सेंस। है ना? I could think of it area, I mean that area as well, but understood, yeah. Nice one. I mean, this is something new that I heard today. Yes. Who is a celebrity crush? बहुत सारे हैं यार, ऐसे सेलिब्रिटी का क्रश का ऐसे नहीं है, पर कितने एक मैं एक को नहीं बोल सकती, तो वो हो जाएगा, अच्छा दुख लग जाएगा सेलिब्रिटी का क्रश का। सब है यार, तुम कितने डिप्लोमेटिक हो यार। डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं ना, एक इंसान को नहीं बोल सकती ये अच्छा एक्टर है, क्योंकि सब अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पसंद है वो बोल सकते। बताओ कौन अच्छा नहीं लगता, बताओ बस। ऐसे लड़कों पे यार किसी में भी देखा, ये भी नहीं जवाब। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि नाम तो सोचने को यार इतना टाइम तो अभी ऐसे ये हो गए, मतलब वो जो नेपो किड्स होते हैं उनमें भी जो जिनको एक्टिंग नहीं, अर्जुन कपूर ले लो,
यार अच्छा काम करता है यार वो। अब कभी कभी एक ही फिल्म में काम अच्छा किया है, एक ही तेवर में मुझे अच्छी लगती है उनकी। फिर मुझे ना नहीं पसंद उनकी फिल्में, तो मैं क्या ठीक है, मतलब ये तो पर्सपेक्टिव है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ। सॉरी अर्जुन कपूर तो देखेंगे तो नहीं, पर ऐसे ही मैं बोल देती हूँ नहीं, सॉरी। हम पहुँचा देंगे, हम पहुँचा दोगे, अच्छा ओके। just ऐसे मुझे ना साउथ इंडियन एक्टर्स और एक्टर्स सब ज़्यादा पसंद है। विजय देवरकोंडा ले लो, फिर धनुष ले लो, फिर नानी, आई लव नानी, आई नेचुरल स्टार नानी, और फिर महेश बाबू ले लो। Have you watched Fahad Fasil? यस How do you like him? ना yes. Not much. नहीं पसंद ऐसे, हाँ, लड़कियों का क्रश था एक टाइम पे, मगर मेरा नहीं है क्रश। नहीं Fahad Fasil, why I personally like Fahad Fasil because अब आप जो नाम ले रहे हो ना, they are glam actors. धनुष कहाँ पे ग्लेम है? क्यों? धनुष is a commercial actor ना, धनुष। ही इज कमर्शियल एक्टर। ऐसे पे तो विजय सेतुपति ले लो। हाँ, तो that's what I'm saying, आपका विजय सेतुपति का नाम नहीं आया because he is नहीं मैं नाम सोच रही हूँ, क्योंकि इतना साउथ इंडियन जो भी है, साउथ में जो भी काम करते हैं वो इतने अच्छे से मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर सकती। जैसे कि अमिताभ बच्चन बोल सकती हूँ ऐसे विजय सेतुपति ऐसे बोल सकती हूँ ऐसे। मैं सब साउथ के तो जब मैं नानी बोलूँ, नानी का आप ग्लैम एक्टर नहीं बोल सकते। ग्रेट तो रणबीर कपूर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ग्लैम एक्टर, पर मैंने नहीं लिया ना नाम। पर ग्लैम एक्टर है ना वो। एक बार नहीं लिया मैंने नाम, ऐसे ही बोल रही हूँ मैंने ऐसे ही जैसे कि पंकज त्रिपाठी सर हो गए, फिर मनोज सर हो गए, फिर विजय वर्मा मेरा क्रश है यार बहुत ज़्यादा। मेरा तमन्ना भाटिया और उसको डेट कर रहे हैं ऐसे, मैं हट गई प्यार से हट गई। फिर एक यूट्यूबर है, अगर आप ठगेश को जानते हो तो, वो बहुत पागल उसके, उसने मुझे रिप्लाई भी किया था यार, महेश केशवाला इज फ्रेंड ऑफ वन ऑफ आवर यूट्यूब। कांटेक्ट कराओ नहीं यार मेरा, मैंने उसको इतने गंदे मतलब ऐसे क्रेजी वाले मैसेज करके रखे, मुझे बहुत पसंद है। ही इज अ गुड कंटेंट क्रिएटर, बहुत अच्छा। ही इज गुड कंटेंट क्रिएटर और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। महेश केशवाला बहुत पसंद है। फिर बिड किंग सुमित करके है जो राधा कृष्ण सीरियल में आते थे, वो भी मेरा क्रश है। नाइस, वेरी गुड। और सब जग जाहिर है कि सुमन गिल मेरा क्रश है, तो ऐसे एडिट्स भी बनते हैं सुमन गिल के साथ। अच्छा, हाँ मेरे फैन क्लब वाले है वो सारा वाला लुक, थोड़ा सा अगर दूर से देखो ना बन सकता है तुम्हारा, बन सकता है सच में। वैसे में अभी मैंने ट्राई छोड़ दी है, चलो जाने तो। अभी कौन सारा है, कौन सी सारा है, वो ही कंफ्यूजन है। तो कैसे मैं नफरत भी कैसे यार, हम सहेलियों की तरह बिचिंग क्यों कर रहे हैं लोगों की यार? क्योंकि आपने क्रश के बारे में पूछा, नहीं इसलिए रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, बट बढ़िया ही जा रहा था जो भी है, बढ़िया ही है। हाँ, तो ये सब है। रणबीर कपूर तो वैसे पहले से अजब प्रेम की गजब कहानी आई थी ना, तब से मैं पसंद है मुझे। रणवीर सिंह हो गए, फिर विकी कौशल हो गए, पर सिलेक्टेड फिल्में जैसे कि मशाल है। रणबीर की भी सिलेक्टेड फिल्में जैसे कि वेकअप सीड है। और व्हाट आर थॉट्स ऑन एनिमल? एनिमल बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो जो बीच में चला था फेमिनिज्म मोनोगमी वाला, वो डिड यू फेल्ट दैट? अगर वो यार क्यों रिलेटेबल क्यों करते हो आप अपनी लाइफ के साथ, क्यों हर एक चीज को मतलब इन्वॉल्व? आई नो नहीं, साउथ की फिल्मों में ऐसे उठते हैं लोग, रियल में नहीं उठते हैं भाई। किसी को आपने लात मारी, मैं ये एक चीज़ बोल रही हूँ कि टॉक्सिक रिलेशन तो आप साइड में रख दो, ठीक है, अभी सबके अफेयर्स चलते हैं, पर वो सोसाइटी के बाहर नहीं आते। फिल्में वही करती है, सोसाइटी को मुंह दिखाने का काम ही करती है कि अफेयर्स है, अफेयर्स है। अगर मेरा अफेयर, मेरी शादी हो गई, मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, मैं थोड़ी दुनिया को बताऊंगी मेरा अफेयर है। दुनिया को कैसे पता चलेगा इनका अफेयर है? फिल्में यही करती है, फिल्में जो देखती है वही अंदर डालती है। पर मैं ये बोलती हूँ कि अगर मास सिनेमा हो गया तो ऐसे उड़ रहे हैं 100 लोग, 200 लोग के साथ एक हीरो लड़ रहा है, तो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। तो क्यों रिलेट करते हो फिल्मों के साथ कि भाई ये क्यों हुआ, ये क्यों बोला? कोई इंस्पायर नहीं होता है। जो भी मतलब मर्डर करते हैं मर्डरर, तो उनका देख के अगर एक चीज़ हो गई कि किसका मर्डर किया तो किस चीज़ से किया, वो अगर आपको 10 साल के बाद फिल्म में दिखेगा ये चीज़ कि इससे ऐसे मर्डर हुआ था। इंस्पायर्ड स्टोरी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर नॉर्मल भी कोई भी स्टोरी है जो इंस्पायर्ड नहीं है, फिक्शन स्टोरी है, फिर भी ये सब चीज़ें यूज़ होती है जो हुआ है पास्ट में, राइट? तो फिर ये सोसाइटी दिखाने का काम करती है फिल्म में। You very well said about this thing on the cinema part. Let's kind of put it to the end zone, which I don't want to. We'll play a quick rapid fire round.
एंड मैं क्या पूछ रहा हूँ मेरे को सच में नहीं पता, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी पूछो। कुछ भी पूछो। कुछ भी पूछो। चलो, टेल मी योर फेवरेट फिल्म। सीतारामम। नाइस। 96 लव स्टोरी अगर आपने देखी है। और एक फिल्म है, अरे यार, जो ओके जानू की जो तेलुगु फिल्म थी ना जिसमें से वो रीमेक हुई थी। मैंने ओके जानू ही देखी है। ओके जानू मत देखो, वो देखो आप, जो रियल है, वो भी बहुत अच्छी फिल्म है। यू वॉच मोर साउथ सिनेमा? हाँ, फिलहाल मैं 2-3 साल से कंटिन्यूसली वही देख रही हूँ। मैं हॉलीवुड नहीं देखती, कभी भी नहीं देखती। फेवरेट डायरेक्टर? फेवरेट डायरेक्टर संजय लीला बंसाली। काम करने का एक है, वो करूँगी लाइफ में कभी तो। एक है कि अगर मुझे चांस मिला ना कोई भी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है मुझे, तो सबका करण जौहर होता है, पर मेरा करण जौहर नहीं है, मेरा संजय लीला बंसाली है। बट ऑब्वियस I personally am not obviously KGF fan, but yeah, I am more of इम्तियाज़ अली, अनुराग कश्यप fan. इम्तियाज़ अली, हाँ, इम्तियाज़ अली, उनके कैरेक्टर्स रिलेटेबल होते हैं। 100%. फेवरेट फूड? मम्मी के हाथ की कढ़ी खिचड़ी। और मैं कितना मैं 4-5 दिन शूट में होती हूँ और फिर मैं बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, ये सब चीज़ें करती हूँ पूरा दिन। अगर मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती हूँ, मम्मा को पता चल जाता है कि कब दाल कढ़ी खिचड़ी बनानी है, ऐसे स्विच कर देता मेरा मूड। और वो तब भी बनाती, कभी दाल कढ़ी खिचड़ी नहीं बनाती जब मुझे लगता है कि यार आज तो बहुत ये हो गया, अभी मैं जाऊँगी ना घर पे, कढ़ी खिचड़ी होगा। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना परेशान किया आपको? ऑब्वियस, हमने इतना परेशान किया आपको? नहीं, आपने नहीं परेशान किया, पर मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ ना, मेरे बॉडी ने सोल बाहर निकाल दिया, इसलिए अभी मैं घर पे जाऊँगी ना, सोल अंदर आ जाएगा कढ़ी खिचड़ी खा के। A place that you want to visit? सब हिंदुस्तान पूरा, बाहर का तो मैं कोई मेरा है नहीं डेस्टिनेशन का वैसे। नो, इंडिया इज। You wanna be explore India more? और मैं हिस्ट्री में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कोई भी मैं ऐसे प्लेसेस पे जाती हूँ जो किसी को पता नहीं है। जैसे कि अभी एक मेरा शूट था, उससे पहले ना पापा को ऐसे हिस्ट्री के बारे में पापा ने बहुत पढ़ा है ऐसे। ऐसी सौराष्ट्र में कई सारी प्लेसेस है, जैसे कि सोमनाथ के पहले प्रभास पाटन के बाजू में एक मंदिर है हिरन नदी के सामने। तो पापा हमको लेके गए कि यहाँ पे ये हुआ था। कहानी अलग थी, पर फिर मैंने ना ऐसे इंस्टा पे वो मंदिर के बारे में पूछा लोगों से कि ये रीज़न मुझे पता चला है, सूर्य मंदिर है जो 5 पांडवों ने, उनको एक टास्क दिया गया था कि एक रात में एक पत्थर में से आपको मंदिर बनाना है, पर वो घुम्मत होता है ना मंदिर का, वो बाकी रह गया, सुबह हो गई, तो वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई अभी तक। वो मंदिर अभी तक ऐसा ही है। आप अगर वो मंदिर देखोगे तो आपको फील होगा कि आप साउथ में आ गए हो। इतना डिवाइन है, इतना एनर्जी वहाँ की। अभी मैं ना ज्वेलरी का शूट कर रही थी, तो वो प्लेस पे हम शूट कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों को, लोकल को पता नहीं कि यहाँ पे ये मंदिर है, इनके पीछे की ये कहानी है। तो ऐसे प्लेसेस मुझे एक्सप्लोर करने बहुत, जैसे कि बौद्ध गुफाएं, जूनागढ़ के आजू बाजू में बहुत बौद्ध गुफाएं है जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध ने आके मेडिटेशन किया है, तो वो बहुत पावरफुल प्लेसेस है। तो ऐसी प्लेसेस पे जाके मेडिटेशन करना, ये मेरा। You said you were a lot into sports. या School time में your favorite sport? तो मैं गली में क्रिकेट ज़्यादा खेलती थी, खो खो ज़्यादा खेलती थी। और फेवरेट क्रिकेटर? मैं गिरनार जो दौड़ थी ना उसमें सेकंड भी थी। गिरनार दौड़ बहुत लंबी होती है, कितने किलोमीटर की होती है वो मुझे पता नहीं है, पर मेरा सेकंड नंबर आया था। फेवरेट क्रिकेटर? विराट, ऑल टाइम। रोहित भी है, पर धोनी तो वो तो प्यार है, धोनी तो ऐसे इमोशन है, वो तो देवा देवा गाना बजता है ना, तो वो धोनी ही याद आता है। तो वो फेवरेट क्रिकेटर नहीं बोल सकते, वो लेजेंड है। सो या Lovely. So that is, we'll be wrapping up our conversation. No, with yaar, this. please, I और just don't want question to, but yeah, I just love talking to you. I just enjoy my time to the greatest of मुझे it. भी पता नहीं चला कि हम एक ये सवा शूट घंटा कर हो रहे गया हैं हमें, ऐसे। 1 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया या actually. So yeah guys, there was the sweet, cute and very clean conversation with Priyanka. सच में even I didn't realize the time around it. The clock is ticking. We had a great conversation. I just loved speaking to her, and obviously we'll have a great conversation again ahead sometime soon in future.
So this was Saaf Samvad Seedhi Baat by DH Production featuring Priyanka in it. Keep loving, keep looking forward to the videos, and we'll surely be bringing more videos of it. Like, share, subscribe. आपके close. गाइस प्लीज़ DH प्रोडक्शन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर तो कीजिएगा, और रील्स के कंटेंट भी अगर आप बनाते हो तो प्लीज़ वायरल कीजिए। जो भी आपको चीज़ें सीखने मिली है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ें Perfect, lovely. सीखने को लिए मिलेगी। Lovely. It was lovely talking to you. I just fucking enjoyed it. Yeah, मुझे भी बहुत ज़्यादा।